नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की तीसरी यूनिट का तीसरा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और साथ ही निर्माण सामग्री की गणना करना। तो आपके टॉपिक में सबसे पहले नाम आया उत्तम आवास। तो सबसे पहले हम इसे ही जानते हैं कि उत्तम आवास क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तम आवास किसे कहते हैं। तो उत्तम आवास वह आवास होता है जो पक्का हो, जिसमें ईंट, सीमेंट, लोहे आदि का उपयोग निर्माण के दौरान किया गया हो, जिस आवास में जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति व वायु की उचित व्यवस्था हो तथा घर में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि की भी व्यवस्था हो। तो देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स को बताया गया है, यानी उत्तम आवास कैसा होना चाहिए। तो उसमें 3 कंडीशंस बताई गई है। पहली कंडीशन ये है कि वो पक्का होना चाहिए। ठीक है, जब घर को बनाया जाए तो उसमें ईंट का प्रयोग होना चाहिए, सीमेंट का प्रयोग होना चाहिए, लोहे आदि का उपयोग निर्माण के दौरान किया जाना चाहिए। यानी वो घर पक्का हो, वो मिट्टी का नहीं बना हो। ऐसा ना हो कि घर मिट्टी का बना है और उस पर जो छत है वो घास फूस इत्यादि की बनी है, तो वो उत्तम आवास की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। उत्तम आवास की श्रेणी में क्या आएगा? जो घर पक्का हो, ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उसमें प्रयोग हुआ हो। एंड फिर दूसरी जो कंडीशन बताई गई है वो ये है कि आवास जो है आपका घर, उसमें जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और वायु की उचित व्यवस्था हो। यानी उसमें आपका जल आपूर्ति के लिए आपका नल कनेक्शन हो, साथ ही बिजली कनेक्शन हो प्रकाश के लिए, और साथ ही उसमें वायु की उचित व्यवस्था हो। यानी उसमें वो घर जो हो वो हवादार हो, उसमें खिड़कियाँ, रोशनदान आदि की व्यवस्था हो। और जो तीसरी कंडीशन है वो है कि उस घर में रसोई घर भी होना चाहिए, स्नानाघर और साथ ही शौचालय भी होना चाहिए। वह घर बिल्कुल भी उत्तम आवास की श्रेणी में नहीं आएगा। जो पक्का तो है, उसमें जल आपूर्ति की भी व्यवस्था है, विद्युत आपूर्ति और हवाइयों की भी उचित व्यवस्था है, और साथ ही उसमें रसोई घर भी है, स्नानागार भी है। लेकिन अगर उसमें शौचालय नहीं है घर में, घर के जो लोग हैं वो अगर खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, तो वो आवास जो है वो उत्तम आवास की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तीनों ही कंडीशन जिसमें रहेगी वही उत्तम आवास की श्रेणी में आपके आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि उत्तम आवास की विशेषताएं क्या क्या है। यानी यदि आप ये जांचना चाहते हैं कि जो आवास आप देख रहे हैं या जिस आवास में आप रहते हैं वो उत्तम आवास की श्रेणी में आता है या नहीं, तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सो उत्तम आवास की सबसे पहली विशेषता है वो है पक्का मकान। यानी जो मकान है वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वो मकान कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। निर्माण के समय उसमें रेत, सीमेंट, सरिया, ईंटों आदि का प्रयोग हुआ हो। और दूसरा जो है उसमें शौचालय, स्नानागार की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी उसमें टॉयलेट भी होना चाहिए और साथ ही बाथरूम भी उस घर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर तो पक्का है लेकिन उसमें टॉयलेट नहीं है और साथ ही बाथरूम भी नहीं है, तो उत्तम आवास की श्रेणी में वो नहीं आएगा अगर ऐसी कंडीशन है तो दूसरी विशेषता हमने क्या देखी? दूसरी विशेषता यह है कि उसमें स्नानागार और शौचालय होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है अपशिष्ट जल की उचित निकासी। हाँ, जो उत्तम आवास है उसमें घर में जो जिस भी पानी का उपयोग हो चुका है और जो अपशिष्ट जल है उसकी निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में बिल्कुल साफ सफाई है, घर भी पक्का है, लेकिन घर का जो गंदा पानी है वो बाहर निकाल दिया जा रहा है और बाहर जाके वो रोड पर फैल जाता है और बाहर गंदगी फैला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो वो घर उत्तम आवास की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि घर में तो आप साफ सफाई रख रहे हैं लेकिन घर के बाहर आप गंदगी फैला रहे हैं। तो घर का जो अपशिष्ट जल है उसे एक पाइप के माध्यम से बाहर किसी बंद नाली में छोड़ देना, ये अपशिष्ट जल का उचित निस्तारण कहलाएगा। और अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत कनेक्शन। यानी जो घर है उसमें प्रकाश के लिए विद्युत कनेक्शन होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, तो उत्तम आवास की श्रेणी में आएगा। अगली जो विशेषता है वो है जल आपूर्ति हेतु कनेक्शन। जल आपूर्ति हेतु कनेक्शन यानी जल आपूर्ति हेतु उस घर में या तो टैंक होना चाहिए या फिर हो सकता है घर में ट्यूबवेल भी हो सकता है या फिर नल का कनेक्शन होना चाहिए ताकि जल की आपूर्ति हो सके। और अगला जो पॉइंट है वो है रसोई घर व आंगन। यानी घर जो उत्तम आवास है उसमें एक रसोई घर भी होना चाहिए और साथ ही एक आंगन भी होना चाहिए। अब ये आंगन का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कोई बगीचा या पार्क होना ज़रूरी है। आंगन मीन्स घर के पास एक बरामदा होना चाहिए जहाँ पर बैठा जा सके, एक हॉल भी आप उससे कह सकते हैं, और किचन तो रहता ही है हर घर में। और साथ ही जो अगला पॉइंट है, अगली विशेषताएं उत्तम आवास की, वो है पक्की छत। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी घर जो है, मान लीजिए घर के निर्माण के समय उसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है, रेत, सीमेंट, कंक्रीट का उसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन उसकी जो छत है अगर वो कच्ची है, वो घास फूस की बनाई गई है, तो वो उत्तम आवास की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जो छत है वो भी पक्की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है।
और अगला जो पॉइंट है वो है हवादार और प्रकाशित, यानी जो उत्तम आवास है वो बिल्कुल हवादार होगा और प्रकाशित होगा तभी वो उत्तम आवास कहलाएगा। अब हवादार का मतलब ये है कि उस घर में हवा के लिए खिड़कियाँ होनी चाहिए और साथ ही प्रकाश लाने के लिए, दिन में प्रकाश के लिए उसमें रोशनदान भी होने चाहिए। और अंत में जो पॉइंट है वो है पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। जो उत्तम आवास होता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, उसकी जो छत है वो मजबूत होती है, उसके गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं, वह उसकी जो दीवारें हैं वो डगमगाती नहीं है, उन दीवारों में दरारें नहीं है, और जो छत है वो ओलावृष्टि और बारिश आदि से परिवारजनों को और घर के अंदर रहने वाले लोगों को सुरक्षित रख सके। तो पूर्ण रूप से सुरक्षित उत्तम आवास होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उत्तम आवास की विशेषताएं। हमने जान लिया कि उत्तम आवास क्या होता है और उत्तम आवास की विशेषताएं क्या है। तो हमने अपना आधा टॉपिक तो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखिए, आगे और हमने क्या देखा था टॉपिक में, ये है कि उत्तम आवास के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, यानी उत्तम आवास के निर्माण में किस किस सामग्री का प्रयोग होता है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि उत्तम आवास को ध्यान में रख कर ही भारत सरकार द्वारा 9 जून 2014 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यानी उत्तम आवास को ध्यान में रखकर ही, यानी प्रधानमंत्री द्वारा, वर्तमान जो सरकार है उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। तो उनका भी यही लक्ष्य है कि सभी लोगों के पास पक्का मकान हो, पक्की छत हो। यानी उत्तम आवास की कुछ कंडीशंस को उन्होंने इसमें लिया है। तो इसको ध्यान में रखकर ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। कब की, ये याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 9 जून 2014 को की गई है। इस डेट को आप याद रखिएगा। और अब आपके लिए मैं काम छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत व्यक्ति के खाते में कितने पैसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं जिससे वो अपने घर का निर्माण कर सके। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक की जो अगली लाइन है उसमें कहा गया है कि उत्तम आवास के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, यानी उत्तम आवास का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग होता है वो अब हम पहले इसको हम जान लेते हैं। तो उत्तम आवास के निर्माण में जो प्रयुक्त सामग्री उसमें सबसे पहले आता है वो आती है ईंट, रेत, साथ ही सीमेंट, कंक्रीट यानी कि गिट्टी, और इसके साथ ही पानी का उसमें प्रयोग होता है जो हर घर बनाने में होता है। साथ ही लोहा यानी सरिये का उसमें प्रयोग होता है। साथ ही स्टील का भी उसमें प्रयोग होता है। अब स्टील का प्रयोग कहाँ होता है, तो उसमें स्टील का प्रयोग अगर मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों की रेलिंग बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होगा। साथ ही उसमें टाइल्स का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने के लिए, ठीक है। और साथ ही उसमें प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, जैसे बाथरूम में बाथ टब बनाने के लिए या फिर सिंक बनाने के लिए उसमें प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। यानी जो उत्तम आवास होता है उसके निर्माण में किस किस सामग्री का प्रयोग होता है तो उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि उत्तम आवास के निर्माण में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है। तो उसमें आता है आपका रेत, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह, पानी, लोहा, सरिया, टाइल्स, है ना, लकड़ी, प्लास्टिक आदि, इन सभी का प्रयोग उत्तम आवास के निर्माण में होता है। अब हम बात करते हैं निर्माण सामग्री की गणना करना, जो आपके टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। उसमें कहा गया है निर्माण सामग्री की गणना करना। तो कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि निर्माण सामग्री की गणना करना मतलब पूछा क्या गया है, क्या करना है। तो चलिए इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो निर्माण सामग्री की गणना से तात्पर्य यह है कि मकान के निर्माण में कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी इसका एक अनुमान लगाना। यानी क्या करना कि मान लीजिए अगर कोई मकान बन रहा है, ठीक है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई उत्तम आवास का निर्माण हो रहा है, तो हमें पता है कि उसमें इन सभी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये अनुमान लगाना है कि इस मकान के निर्माण में किस सामग्री की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितना मटेरियल इसके अंतर्गत लगेगा। उस सब का एक अनुमान लगाना ही कहलाता है निर्माण सामग्री की गणना करना। यानी हमें कैलकुलेशन करना कि रेत कितनी लगेगी, ईंटें कितनी लगेगी, सीमेंट कितनी लगेगी, सरिया लोहा कितना लगेगा, ठीक है, टाइल्स कितनी लगेगी, इन सब का एक अनुमान लगाना, उनकी कैलकुलेशन करना, ये सब क्या कहलाता है निर्माण सामग्री की गणना करना। तो इसमें यही बताया गया है। इसके अंतर्गत हमें ये जानना है कि ईंटों की संख्या कितनी लगेगी। हम उत्तम आवास का निर्माण करेंगे तो हमें कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, कितनी ट्रॉली हमें ईंटें मंगवानी पड़ेगी, साथ ही कितनी रेत मंगवानी पड़ेगी, कितनी ट्रॉली रेत की मंगवानी पड़ेगी, साथ ही कितना सरिया लगेगा, है ना, कितना किलो लोहा हमारे घर में लगेगा, साथ ही सीमेंट की कितनी बोरियां लगेंगी, और साथ ही ये भी देखना कि गिट्टी कितनी लगेगी, है ना, और अंत में ये भी देखना है कि कितनी टाइल्स लगेगी, टाइल्स की संख्या कितनी होगी। तो इन सभी चीज़ों का एक अनुमान लगाना, एक्यूरेट कैलकुलेशन करना कहलाता है निर्माण सामग्री की गणना करना। और यही उत्तम आवास की एक निशानी भी है कि अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो पहले से ये कैलकुलेशन करके रख लीजिए कि इसमें कितना मटेरियल लगेगा, और उसके हिसाब से आप खर्च को भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।